नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए फिर से 17 जुलाई 2021 का जो आपका वन धरोहर का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसमें जो-जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। अराउंड 30 से ज़्यादा प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं और उनमें से मैं आपको बताऊँगा कल के पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं आपको ये फिर से बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप सभी को कि जो आपका कल का पेपर हुआ था 16 जुलाई का, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपका जो मेरे पास आए हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, बस थोड़ा-सा सवालों को घुमा के पूछा हुआ है, तो आज मैं बताऊँगा आपको अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है, इसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियोज़ डाली जाए, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। ये पुराना डाटा है, अराउंड यहाँ पे 3000 से प्लस यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम पे भी। तो आप चाहें तो इसको भी जॉइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ पीडीएफ में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और कौन-कौन से आपके क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। आपको फिर बता दूँ, आपको अपनी जो एनसीईआरटी है उसको बेस बना के चलना ही है। मानता हूँ कि आपके इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। जो 9th 10th में सिर्फ 9th 10th बोला गया था, उससे भी बाहर से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। तो ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन ये जो मेरे पास हैं, इनको मैंने लिखा हुआ है। देखिए, कुछ जो क्वेश्चन हैं उनमें आंसर नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन जो पीछे के क्वेश्चन हैं, अधिकतर क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। तो आप हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले है, देखिएगा, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? एक ही क्वेश्चन ये पूछा गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य की शुरुआत किस शासक ने की थी? एक क्वेश्चन आपका ये भी पुट अप हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। आप मीन मीन टॉपिक आप पढ़ के जाइए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का है, प्रतिरोध है, उसमें आपका और भी चीज़ें हैं, ओम का नियम है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण में भी आपका न्यूटन के जितने भी लॉ हैं, 3 जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसको पढ़ के जाइए। न्यूटन के गति के नियम है, 3 गति के नियम, उसको पढ़ के जाइए। भारी जल यानी D2 होगा, हिमांक बिंदु यानी कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो पूछा गया था। उसके बाद आपका नर्मदा बचाओ अभियान किस डैम से संबंधित है? एक एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। विश्व की कुल जैव विविधता भारत में कितने प्रतिशत है? ये भी पूछा गया था आपका। अधिकतर जैव विविधता, अगर आप ये देखेंगे, आपको 11-12 की जो आपके पीछे के चैप्टर होते हैं, जिसमें आपका बहुलक था आपका, अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उन सभी से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे किस राज्य ने सरकारी विभागों के लिए जल बचाओ का कानून बनाया? एक ये भी पूछा गया था। हाइड्रोजन की त्रिज्या पूछी गई थी। देखिए, परमाणु त्रिज्या भी पूछी जा रही है, ठीक है ना। इसके देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है आपका, नाइट्रोजन की खोज, ठीक है। नाइट्रोजन की खोज से संबंधित यही सवाल ये एक बच्चे ने सीधे नाइट्रोजन की खोज करके मेरे को लिखा के भेजा हुआ था, लेकिन ये आया किसी और तरीके से था। किस तरीके से आया था, मैंने पीछे नोट डाउन कर रखा है, उसको मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन, एक कल का रिपीट हुआ क्वेश्चन ये है, ईस्ट से कौन-सी वैक्सीन बनाई जाती है? ये था आपका। फास्फोरस की संयोजकता पूछी गई थी आपकी। आशा धातुएँ क्या होती हैं? ये पूछा गया था। गंदे जल को साफ करने की विधि भी पूछी गई थी। विधि का नाम देखिए, आपका 9th के अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे, तो 9th की ही आगे इसमें जो वहाँ पे जो आपका विलयनों से पृथक्करण के विधियाँ हैं, तो वो सभी बता रखी है। जीरो ग्रुप किस ग्रुप को कहा जाता है? ये कुछ 18वीं ग्रुप को 18वीं समूह को जीरो ग्रुप कहा जाता है, ये था आपका। उसी के साथ-साथ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में जल ग्रहण के लिए कौन-सी विधि का प्रयोग में लाई जाती है? क्वेश्चन ये पुट अप हुआ था आप सभी का, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे होता है, चिलगोजा प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ये पूछा गया था। देखिए, कल के पेपर में एक क्वेश्चन ये पुट अप हुआ था कि आपका वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो वहाँ पे आंसर लिखना था राजेंद्र सिंह। आज ये फिर से घुमा के पूछ दिया गया कि राजेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको रिव्यू देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए ढूँढ-ढूँढ के ला रहा हूँ। बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत ज लोगों को कॉल करना पड़ता है, कोई रिसीव करता है, कोई रिसीव नहीं करता है। और कुछ हमारे स्टूडेंट हैं, उन सभी से मेरे को जो क्वेश्चन मिलते हैं, उन सभी को मैं कंपाइल करके आपको देता हूँ। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आज शाम को मैं कल वाली भी पीडीएफ भी डाल दूँगा और आज वाली भी पीडीएफ डाल दूँगा। तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये था एक। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो कुछ दूर जाने पर उसका प्रारंभिक वेग के बारे में पूछा गया था। क्या होता है? वो होता है शून्य होता है। रिएक्टर स्केल किस काम आता है? देखिए, रिएक्टर भूकंप मापने का। अब ये देखिए, जो मैं पिछला वाला क्वेश्चन कह रहा था, न्यूटन की खोज। देखिए, ये पूछा इस तरीके से था कि आपका चैडविक ने किसकी खोज की थी? कल पूछा गया था कि न्यूटन की खोज किसने की? आज पूछा गया कि चैडविक की खोज किसके द्वारा करी गई? तो इस तरीके से आप सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं। दीप्त तीव्रता का मात्रक, कैंडला, आगे मात्रकों से भी संबंधित आ रहे हैं यहाँ पे। पनों का देश किसको कहा जाता है? यही कहा जाता है डेनमार्क को। देखिए, यहाँ पे आप सभी लोगों से फिर से कहना चाहूँगा
कि आप सभी लोग एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए मैं मान रहा हूँ कि आपके इसमें थोड़ा-सा आउट ऑफ भी आ रहा है, लेकिन आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। मैं आपको फिर से एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपके अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप आपका पेपर अच्छा होकर जाएगा। अगर आप पहले से सोच के जाएँगे कि नहीं दूसरी जगहों से पेपर आ रहा है, हो सकता है अगली शिफ्ट में कोई अच्छा पेपर आ जाए, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है? मेरा काम ये रहेगा कि आप सभी लोगों को मोटिवेट करना। और अगला है आपका दूरदृष्टि दोष। देखिए लाइन से पढ़ के जाइएगा। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जो आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, उस सभी को पढ़ के जाइए, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है ना, उसी से मिलता-जुलता थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाइए। देखिए उत्तर लेंस हो गया, उसका वन अधिनियम कब पारित किया गया था, ये था एक क्वेश्चन। राजस्थान में शुष्क हवाओं का कारण कौन-सी पर्वत श्रृंखला है? तो देखिए ये थी आपकी अरावली, ये था एक क्वेश्चन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17वीं आवर्त में क्यों रखा जाता है हैलोजन? होते हैं यहाँ पे हैलोजन ग्रुप का कहा जाता है इनको। उसी के बाद यहाँ पे आईयूपीएसी नेम पूछा गया था, हो सकता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ के जाइएगा। हर वीडियो में आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ कौन-कौन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? तो C2H6 का आईयूपीएसी नाम पूछा गया था, तो अगले आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिनका आगामी पेपर है वो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। किस ठोस का गलनांक सबसे कम होता है, ये पूछा गया था। स्थिर अनुपात का नियम पूछा गया था, ठीक है आपसे। उसी के साथ-साथ आप सभी लोगों से यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये होती है आपकी बल के बराबर, ठीक है? तो ये है आप सभी लोगों के 32 क्वेश्चन। आप सभी लोगों के लिए मैं 32 क्वेश्चन का एनालिसिस लेके आया हूँ यहाँ पे। और आज का जो ये पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है 17 जुलाई का, तो ये 17 का फर्स्ट जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। शाम को सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। और ये जो मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, इन सभी को आप अच्छे से देखिए, आपका जो आगामी पेपर है, और इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन को रिपीट करके जाइए, इसी से क्वेश्चन रिपीट होंगे। 5-6 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी तो 100 क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए ही नहीं है, तो हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, शाम को मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।